नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं 3 दिन आप लोगों के बीच नहीं आ सका। आप सभी हमारे आर्यन न्यूज़ भारत को जो हमारे दर्शक हैं वो नहीं देख पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण है कि मैं ठाकुरगंज में अभी इलेक्शन का मामला है, वहाँ पर थोड़ा कुछ बिजी था अपने कार्यों की वजह से। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। अब लगातार रहूँगा आप सभी के बीच। आप सभी आर्यन न्यूज़ देखते रहें। बंधु, अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इसी पूरे क्षेत्र के नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहीं राजनीतिक टीकाकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में कुछ माह के अंदर ही होने वाले हैं उससे जोड़ रहे हैं। कारण यह है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नोएडा जो किसानों का घर माना जाता है, और पिछले 1 साल से किसानों की जो नाराज़गी है बीजेपी सरकार के प्रति, तो उससे वो हो सकता है कि कहीं चुनाव में उनका उसको खामियाजा ना भुगतना पड़े। यही कारण है कि हाल ही में जो कृषि बिल था, कृषि बिल को उन सरकार ने वापस करने का निर्णय लिया। कारण है कि किसानों के क्षेत्र में 136, इस पश्चिमी क्षेत्र में कुल विधानसभा के 136 क्षेत्र आते हैं। 136 विधानसभा में से पिछली बार भाजपा को 80 सीटें आई थी, और 80 सीट सरकार बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए बहुत मायने रखता है। यही कारण है कि आज इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इस पर, इसके टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आखिर चुनाव के समय में ये शिलान्यास क्यों, कारण क्या है। और विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि कहीं ये मेट्रो रेल के तरह ना हो जाए कि मेट्रो रेल का भी इसी प्रकार से शिलान्यास किया था। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिरपरिचित अंदाज में वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। एक बहुसंख्यक समाज, एक बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए भाजपा की जो राजनीति होती है, उसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ जो जाने जाते हैं, उन्हीं चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने अपना भाषण दिया। द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है। सीबीएसई टर्म फर्स्ट एग्जाम 2022 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की मेजर विषयों की परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। कक्षा 10वीं की मेजर विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 12वीं के छात्रों की मेजर विषय की परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर से होगा और ये 22 दिसंबर तक चलेगी। इस समय सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की माइनर विषयों की परीक्षाएं हो रही है, जो कि जल्द ही ख़त्म होने वाली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 वर्षीय युवक द्वारा अमेजन से ऑनलाइन सल्फास मंगाकर जान देने के मामले में उसके शोक संतप्त पिता की गुहार पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को बृहस्पतिवार को ये निर्देश दिया है। आज ये निर्देश दिया है कि इस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। यह व्यक्ति अपने नौजवान बेटे के जहरीले पदार्थ के ऑनलाइन आपूर्ति पर अमेजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाकर पिछले 4 महीने से पुलिस और प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है उस पर उनसे कहा है कि अमेजन पर केस रजिस्टर्ड करें। और
जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन स्थिति साफ होना चाहिए। ऐसे अगर कोई हथियार सप्लाई कर देगा, जहर सप्लाई कर देगा, गांजा सप्लाई कर देगा, अभी भिंड में अमेजन के लोग अवैध कंपनी जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गांजा पकड़ा गया है और ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। एक बात, लेकिन इस तरह की जो साइडें हैं जिनसे ये सप्लाई होती है, इन पर भी हम कोई नीति मध्य प्रदेश सरकार से बनाकर दिल्ली को भेजेंगे। जिस तरह से इससे जो कॉमर्शियल साइडें हैं इन पर भी कोई एक बंदिश। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ऐलान के बाद अब संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पारित कराने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी की है और सोमवार 29 नवंबर को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। लोग गलत पैसे कहां कहां छुपा कर रखते हैं, ये तो जब छापा पड़ता है या कोई मामला आता है तब नज़र आता है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब के घर में ड्रेनेज पाइप से पानी के जगह पैसा बहता है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जूनियर इंजीनियर के घर जब छापा पड़ा तो ड्रेनेज पाइप से 13 लाख रुपये निकले। अधिकारियों ने बाल्टी में भरकर रुपये निकाले। इंजीनियर साहब के घर से कुल 54 लाख रुपये बरामद हुए, जिसका वीडियो वायरल है। ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತು हाल में सियासी उलटफेर ने सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस के 12 विधायकों को कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल होने के बाद राज्य में ममता बनर्जी की दबदबा बढ़ गया है। कल बुधवार को देर शाम मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। इस सियासी घटनाक्रम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बीच एक बैठक के बाद शुरू हुई थी। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घेराव करने जा रहे शिक्षकों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। शिक्षक अपनी कुछ मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री का घर का घेराव करने जा रहे थे। दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मजदूरों को तुरंत 5,000 रुपये देने का फैसला किया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ज़्यादा दिन कंस्ट्रक्शन बंद रहने पर न्यूनतम वेतन के आधार पर भरपाई की जाएगी। जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही राज्यों को मजदूरों को कंस्ट्रक्शन बंद होने के चलते भुगतान करने के लिए निर्देश दिए थे। IIM इंदौर में बिजनेस मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे भारतीय सेना के 11 अधिकारी पिछले 4 दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन अधिकारियों को दोनों टीके लग चुके थे। अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। इन अधिकारियों के संपर्क में आए 65 लोगों का पता लगाकर उनके भी सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। कोविड से ही जुड़ा एक अन्य मामला, जहां देश भर में कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज में 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौर करने की बात यह है कि इन सभी छात्रों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। कर्नाटक के धारवाड़ में अधिकारियों ने बताया कि SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के 66 छात्र उस समय पॉजिटिव पाए गए जब कॉलेज के एक
इवेंट के बाद 400 में से 300 छात्रों को कोविड टेस्ट कराया गया। आप विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को समन किया है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सिख समाज पर की गई अप्रिय और आपत्ति और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह समन जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इंस्टाग्राम पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई शिक्षा नीति के खिलाफ NSUI के हजारों छात्रों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। इसी दौरान छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत भी देखने को मिली। राज्य के कई जिलों से आए ये छात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। संसद में बैठने वाली सांसद एक माँ भी हो सकती है, लिहाजा क्या उसे अपने बच्चों को सदन में लाना चाहिए या नहीं, यह एक बार फिर वाद विवाद का विषय बन गया है। हाल ही में ब्रिटेन की संसद में जारी डिबेट में अपने 3 माह के बच्चे के साथ लाने वाली सांसद स्टेला क्रीसी को एक अधिकारी ने ईमेल कर सोते हुए बच्चे को सदन में ना लाने की हिदायत दे डाली है। महिला सांसदों के लिए पूर्ण मातृत्व कवर की पेशकश करने के लिए अभियान चलाने वाली लेबर पार्टी की नेता स्टेला को मंगलवार को अपने 3 महीने के बेटे पिप को गोद में लेकर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए चेतावनी दी गई है। इस साल हुई नीट यूजी 2021 एग्जाम में फिजिक्स के एक सवाल में हिंदी अनुवाद पर उठे विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भौतिकी पेपर में एक प्रश्न की शुद्धता का मूल्यांकन 3 विशेषज्ञों की एक समिति करें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को ये समिति गठित करने का आदेश दिए हैं और समिति की राय और समाधान का हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 30 नवंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड DMRC ने अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ते हुए आज मेट्रो की 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही अब DMRC का चालक रहित मेट्रो का नेटवर्क 97 किलोमीटर लंबा हो गया है, जिससे दिल्ली मेट्रो दुनिया में ऐसे नेटवर्क के मामले में 4थे नंबर पर पहुंच गई। आधार कार्ड के बिना भी अब कोरोना का टीका लग सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई दस्तावेजों के साथ आप कोरोना का टीका लगा सकते हैं। जिस तरह से आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास बैंक पासबुक हो, आपके पास वोटर आईडी हो, आपके पास राशन कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, पासपोर्ट हो, अन्य जो दस्तावेज हो, अगर ये दस्तावेज ना भी हो, अगर कुछ भी ना हो तो स्थानीय विधायक और सांसद अगर लिख के देंगे तो उस आधार पर भी आपका काम चल जाएगा। पहले ये था कि सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल होता था। साथियों, इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। आर्य न्यूज़ भारत को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रिक्वेस्ट है, जो अभी तक आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।